नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। आर्थिक राजधानी मुंबई में रात भर हुई मध्यम से भारी बारिश, तो वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए गुरुवार को और भी अधिक बारिश का जताया अनुमान। बेस्ट प्रशासन के मुताबिक जल जमाव की वजह से कुछ स्थानों पर परिवर्तित किए गए बसों के मार्ग। बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने कई स्नातक कार्यक्रमों में एडमिशन प्रदान करने के लिए जारी की 2023 की तीसरी मेरिट लिस्ट। जिन आवेदकों ने मुंबई विश्वविद्यालय प्रवेश 2023-24 के लिए किया था आवेदन, वे अब अपने संबंधित कॉलेजों की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं थर्ड मेरिट लिस्ट। ठाणे से मुंबई उपनगर को कनेक्ट करने वाले मेट्रो कॉरिडोर का जल्द शुरू हो सकता है निर्माण कार्य। सरकार ने मेट्रो कॉरिडोर के प्रस्ताव को साल 2019 में दी थी मंजूरी। ठाणे की घोड़बंदर रोड से मीरा रोड के शिवाजी चौक के बीच होगा मेट्रो टैंक कॉरिडोर का निर्माण। महाराष्ट्र की सियासत में फिर शुरू हुई रिसोर्ट पॉलिटिक्स। मुंबई के होटल में पहुंचाए गए अजीत पवार गुट के विधायक। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने 40 विधायकों, एमएलसी और सांसदों के समर्थन का पेश किया दावा। मुंबई के दो अलग अलग स्थानों पर शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट की बुलाई गई बैठक में अजीत पवार के समर्थन में पहुंचे 32 विधायक, तो वहीं शरद पवार की मीटिंग में मौजूद रहे 14 विधायक। जबकि एनसीपी के कुल विधायकों की संख्या 53। अब नंबर गेम में पिछड़ने के बाद शरद पवार ने नई दिल्ली में पार्टी कार्यकारिणी की बुलाई बैठक। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट के शक्ति प्रदर्शन और महाबैठक के बाद अब ये लड़ाई पहुंची चुनाव आयोग की दहलीज पर। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग से संपर्क कर किया दावा, कहा पार्टी के ज्यादातर विधायकों का उन्हें समर्थन है हासिल। एनडीए में अजीत पवार गुट के शामिल होने से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायकों में पैदा हुई बेचैनी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रद्द की अपने सभी अपॉइंटमेंट और आधिकारिक आवास पर बुलाई पार्टी की आपात बैठक। उप मुख्यमंत्री बनते ही कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं अजीत पवार। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट का बड़ा बयान, कहा अजीत पवार के करीबियों ने किया है गोलमाल। औने पौने दाम में हासिल की एक सहकारी चीनी मिल की संपत्ति। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल अप्रैल में गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश बागरेचा के खिलाफ दाखिल किया था आरोप पत्र। इस मामले में अजीत पवार को नहीं बनाया गया है आरोपी। विशेष अदालत ने बागरेचा समेत दोनों कंपनियों को उनके तत्कालीन और वर्तमान निदेशकों के माध्यम से जारी किया समन। 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है संसद का मानसून सत्र। इससे पहले केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद के उद्घाटन के बाद पहली बार नए संसद में होगा सत्र। पहली बार नए संसद भवन में होगी संसद की कार्यवाही। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम किए हैं प्रस्तावित। बॉम्बे, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत 7 राज्यों के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने की नामों की सिफारिश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर इंसानियत हुई शर्मसार। शिवपुरी जिले में 2 दलित युवकों को जूते चप्पल की माला पहनाकर पहले निकाला जुलूस, फिर समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने मुंह में ठूस दिया मल। प्रशासन ने आरोपियों के घर पर चलवा दिया बुलडोजर। मुंबई महानगर पालिका के एच पूर्व विभाग के इंजीनियर के साथ मारपीट करने वाले उद्धव गुट के शिव सैनिकों को कोर्ट ने दी जमानत। तो मातोश्री पर उद्धव ठाकरे ने बीएमसी इंजीनियर के साथ मारपीट करने वाले शिव सैनिकों का किया सम्मान। मौके पर पूर्व मंत्री अनिल परब और प्रवक्ता संजय राउत भी रहे मौजूद। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पक्ष प्रमुख का महाराष्ट्र दौरे की विदर्भ से शुरुआत। 9 और 10 जुलाई को विदर्भ के 5 जिलों का दौरा करेंगे उद्धव ठाकरे। शिंदे गुट और बीजेपी को पराजित करने के लिए जी तोड़ कोशिश में जुटे उद्धव ठाकरे। कोकण में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कई इलाकों में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना। मुंबई और ठाणे में मूसलाधार बारिश का अंदेशा। परभणी और हिंगोली में भारी बारिश के चलते खेतों में भरा पानी। कोकण वासियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। गणेशोत्सव के दौरान रेलवे की तरफ से शुरू होगी 52 विशेष रेलगाड़ियां। गणेशोत्सव के दौरान कोकण की तरफ जाने वाली विशेष ट्रेनों की कुल संख्या हुई 208। उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के सांसद विनायक राउत ने किया बड़ा दावा, कहा अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाकर एनसीपी के 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाए जाने से शिंदे गुट भी नाराज। विनायक राउत के मुताबिक अब शिंदे गुट के विधायकों का एक गुट फिर से उद्धव ठाकरे के साथ आने के लिए कर रहा है चर्चा। लुटियंस दिल्ली इलाके में रोड के बाद अब औरंगजेब लेन का भी बदला गया नाम। औरंगजेब लेन का नाम कर दिया गया अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन। इस फैसले के बाद सड़क से औरंगजेब लेन के बदले गए साइन बोर्ड।
गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी के दरबार में भक्तों ने चढ़ाया करोड़ों का चढ़ावा। साईं बाबा के दरबार में उमड़ी तकरीबन 2 लाख भक्तों की भीड़। साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मुताबिक 2 से लेकर 4 जुलाई के बीच साईं के दरबार में किया गया 7 करोड़ रुपए का दान। गुरु पूर्णिमा के मौके पर साईं भक्तों ने डेबिट कार्ड के जरिए किया 56,83,000 रुपए का दान। तो वहीं ऑनलाइन डोनेशन के जरिए शिरडी संस्थान को मिला 64 लाख रुपए से ज्यादा का डोनेशन। चेक और डीडी के जरिए शिरडी संस्थान में दिया गया 80 लाख रुपए से ज्यादा का डोनेशन। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा, ऊपर से गिरा लोहे का छड़, 22 वर्षीय मजदूर के शरीर से हुआ आर पार। पुलिस ने दर्ज किया ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा। ठाणे महानगर पालिका ने डॉक्टरों और नर्सों के साथ शुरू की मुफ्त मोबाइल क्लिनिक सेवा। प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक ठाणेकरों को मिलेगी निःशुल्क क्लिनिक सेवा। ठाणे शहर के हर इलाकों में लोगों की सुविधा अनुसार घूमती रहेगी मोबाइल क्लिनिक। डिस्प्ले के जरिए लोगों को दी जाएगी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले मामले में भारत के साथ खड़ा हुआ अमेरिका। अमेरिकी सरकार ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा द्वारा दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अस्वीकार करने का किया आग्रह। अमेरिकी अदालत ने 62 वर्षीय राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने की मई महीने में ही दे दी थी मंजूरी, लेकिन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राणा ने लगाई थी याचिका। मध्य प्रदेश में आदिवासी पर पेशाब कांड को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच भारी उठापटक जारी। इन सब के बीच एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मुख्यमंत्री आवास पर पीड़ित आदिवासी दशरथ रावत का पैर धोकर किया सम्मान। चीन के साथ संबंधों में तनाव के चलते ताइवान ने भारत को लेकर किया बड़ा ऐलान। भारत के साथ सहयोग को और मजबूत करने के व्यापक उद्देश्य से मुंबई में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगा ताइवान। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।